Who among of the following had established UID by the passing Aadhaar Card Act 2016? आधार अधिनियम के 2016 को पारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने UIDAI स्थापना की? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये स्थापना की गई थी। व्हेन वाज UID स्टेबलाइजिंग स्टेटरी ऑथराइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन एंड IT? ये कब ये अधिनियम और एक्ट स्टार्ट किया गया था? 12 जुलाई 2016 को। विच ऑफ ऑर्गेनाइज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर UIDAI? रिस्पॉन्सिबल कौन है इसे बनाने के लिए UIDAI? वाई वाज द UIDAI क्रेडिट? किसका क्रेडिट होता है? इसमें क्या है? डुप्लीकेट नामांकन पहचान को ख़त्म करने के लिए ये UIDAI आधार कार्ड बनाया गया है। ऐसी पहचान प्रदान करने के लिए ऐसे में आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापन करने के लिए प्रमाणित किया जा सकता है। दोनों इसके आंसर, इसमें बोथ आंसर लगाना है। चौथा, when was the Aadhaar Card Environmental Update Regulation 2016 published in the Official Gazette? आधार कार्ड नामांकन इसमें अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? 12 सितंबर 2017 को। याद रखना 12 जुलाई 2016 है, इसमें 12 सितंबर 2017 है। इस अधिनियम को कब प्रकाशित किया गया था? एक साल बाद प्रकाशित किया था, 12 जुलाई से 12 सितंबर 2017। 12 जुलाई 2016 से 12 सितंबर 2017 को यह अधिनियम स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ आपको बता देते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है वह आधार कार्ड एनवायरमेंटल अपडेट प्रोसेस का? आधार कार्ड नामांकन और उत्पन्न प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? इसमें आपको बता दें प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल बाय द एनवायरमेंटल एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ द यूजिंग आधार कार्ड नंबर टू द सच एज द इंडिविजुअल्स अंडर द आधार कार्ड एक्ट। इसके अधिनियम के के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार कार्ड संख्या जारी करने के लिए उद्देश्यों को नामांकित एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसंख्या और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने के लिए किया गया था। व्हेन इसका आंसर ये है। What is the process of the capturing? What is the process of the capturing resident data both of demographic and biometric of the generation of the Aadhaar card called as? इसे environment बोलते हैं। It is the entry authorized of the organized by the authorities for the purpose of the enrolling individual thought of environmental agency। नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्थान है, इसे रजिस्टर्ड ही से यूज कर सकता है। अब इसको बता दें इट इज़ एंट्री एजेंसी ऑफ द रजिस्टर्ड एंड द पर्पज ऑफ द एनरोलिंग इंडिविजुअल। व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्टर द्वारा नियुक्त कोई संस्थान है, उसे बोलेंगे एनवायरमेंटल एजेंसी। वेरीफाई और सर्टिफायर इज द पर्सनल्स अपॉइंटेड बाय द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एनवायरमेंटल सेंटर। सत्यापनकर्ता, प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्र पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्ति कार्मिक है। रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर द्वारा, उसके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। इट इज़ द प्लेस वेयर इज़ द आधार कार्ड एनवायरमेंटल अपडेट इंडिकेट बाय द सर्टिफाइड ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। एनवायरमेंटल सेंटर के द्वारा ये दिया जाएगा, सर्टिफाइड करा जाएगा ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। इट इज़ द सर्टिफाइड पर्सनल एम्प्लॉइंग बाय द एनवायरमेंटल एजेंसी execute of the purpose environmental update and the environmental center। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर नामांकन पर्यवेक्षण के द्वारा ये किया जाएगा। वह हु अमोंग ऑफ द फॉलोइंग
ensure that the enzyme only trained and certified person handle to the environmental update process नामांकन में कौन सा सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन उद्योग की प्रक्रिया का संकलन करता है एनवायरमेंटल एजेंसी के द्वारा ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द it is it is responsible to the conduct to the certification exam for the role of the operator or supervisor टेस्टिंग सर्टिफाइड एजेंसी द्वारा उसे पूरा किया जाएगा। इसको बता दें आपको It is the person registered with the registered and authorized by the confirm in the identification for the persons who does not have any avoid POI and POA एक व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कराता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। कंडक्टर परिचयकर्ता इट इज़ द पर्सन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड हु इज confirm the identity of the person who does not have any अवैध POI and POA कोई व्यक्ति जो रजिस्टर्ड और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है जो कि ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैधिक POI नहीं है, इसको कंडक्टर ही कहते हैं। ओके आगे who are applicable to can get आधार कार्ड एनरोलमेंटल अपडेट डन। आधार कार्ड नामांकन अपडेट कौन कर सकता है, ये आंसर दिया गया टू इसका। एंड इंडिविजुअल हु एज ए रेसिडेंट इज द इंडिया फॉर द पीरियड अमंग इन all of the hundreds and all of 182 days of more than the 12 month immediately preceding to date of the एप्लीकेशन फॉर द आधार कार्ड एनरोलमेंट। ऐसे व्यक्ति जो आधार कार्ड नामांकन के लिए आवेदन की स्थिति से पहले बाहर 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक अवधि भारत में रहता रहा हो। एनवायरमेंटल आइडेंटिफिकेशन नंबर EID इज डिजिटल नंबर लोकेटेड ऑफ द रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द एनवायरमेंटल। नामांकन पहचान संख्या UID नामांकन के समय भारत निवासियों को आवंटित 28 इसके डिजिट होते हैं। एनवायरमेंटल के 28 डिजिट होते हैं। रेसिडेंट इन द इंडिविजुअल हु एज ए रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पीरियड individual who has a resident India for the period and the period among in the day of the more and 12 month immediately proceeding and date of the application and Aadhaar card updation 180 दिन होना चाहिए, 182 दिन होना चाहिए सॉरी। Which of the following contact number can a resident call of the resolution of the concern to grievance related to India आधार कार्ड। निवासी अपना आधार कार्ड संबंधित शिकायतों की समस्या के लिए निम्नलिखित में किस नंबरों पर संपर्क करें। 1947 पे संपर्क करें। आधार कार्ड इज यूनिक बेसिक है, यह एक आधार कार्ड एक यूनिक बेसिक है। आधार विशिष्ट क्यों है, यह एक यूनिक दो निवासियों के पास एक जैसा आधार कार्ड नहीं होगा। Which of the following is not a component of the environmental setup? बॉम्ब सेटअप नहीं होता है। निम्न में से कौन सा नामांकन सेटअप एक घटक नहीं है।
कंप्यूटर है एक घटक, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक है एक घटक, आइरिस है एक घटक। विच ऑफ द गिवन कौन से ऐसा आधार के बारे में सही नहीं है। चौथा, आधार कार्ड सफलता प्रकटन के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। आधार कार्ड इनेबल रेसिडेंट आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट टू सक्सेसफुल ऑथराइजेशन, ये गलत है। आधार कार्ड वाज यूजिंग फॉर द गिवन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेसिडेंट फॉर द 2 and 3। 2, फिंगरप्रिंट और आइरिस। विच ऑफ द फिंगरप्रिंट और आइरिस, ये जरूरी होता है, इसका चौथा आंसर है। विच ऑफ द गिवन इज अबाउट ऑफ द आधार कार्ड, दिए गए में से कौन सा आधार कार्ड के बारे में सही है। इसका है विल बी कलेक्ट रिकॉर्ड एंड डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ द आधार कार्ड नंबर। इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्वी टू द आधार कार्ड नंबर टू द रेसिडेंट जनसंख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। आधार लेटर। आधार कार्ड विल बी यूज टू प्रोवाइड सिटीजनशिप, फॉल्स, ये सिटीजनशिप नहीं देता है। आधार कार्ड विल कवर ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हु इज द इंडियन 180 डे फॉर द डेट ऑफ द इंटरमेंटल अपडेट। भारत सरकार के उन सभी निवासियों को दिए जाएंगे जिसे नामांकन उद्योग विधि 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। यस ट्रू, सच है ये बात। वर्जन ऑफ द UID इज द एम्प्लॉय रेसिडेंट फॉर द इंडिया विद द यूनिक आइडेंटिटी कार्ड एंड द digital platform of the authentic anytime anywhere। UID द्वारा दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ प्रयुक्त करना है, ये सही है। ठीक है। आधार कार्ड इज़ द 15 डिजिट नंबर, फॉल्स, ये गलत है, इसमें 12 डिजिट होते हैं। Which of the person is the unity among of the following is stabilizing to the become of the registered। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्थान एक रजिस्टर बनाने के लिए योग्य है। any entry under the central government ministry of statement है। Which of the following should be avoided नॉट टू बी डन बाय द रजिस्टर्ड, इनमें से किसे रजिस्टर्ड द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। 3, यूज द इंफॉर्मेशन कलेक्ट ड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट फॉर द एनी पर्पज अदर देन द आधार इन्वॉल्वमेंटल अपडेट्स। आधार कार्ड नामांकन अपडेट द्वारा अलावा अन्य किसी भी परियोजना के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का प्रयोग करें। रेसिडेंट विल बी द रजिस्टर्ड सेल एट द टाइम अवॉइड बाय द कोड ऑफ द कंडक्ट स्पेशलाइज्ड फॉर द आधार कार्ड एनरोलमेंट अपडेट। आधार नामांकन अपडेट के लिए विनिर्दिष्ट रजिस्टर्ड को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। आधार कार्ड एक्ट 2016 इज आधार कार्ड रेगुलेशन। आधार कार्ड अधिनियम 2016 और आधार कार्ड विनियम। Who among of the following is responsible for the individual of the application agency and environmental eligible agency as the environment EA registered UIDAI। What are the basically responsible for the registered? चौथा all of above, इसमें चौथा आंसर है इसमें all of above।
विच पर्सन इज द एंट्री अमोंग ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल टू द बीकम टू द इन्वॉल्वमेंटिंग एजेंसी, कौन सा व्यक्ति या संस्थान निम्नलिखित में से बीच का एक नामांकन एजेंसी बनाने के पात्र है। इसका आंसर है एनी इंडिविजुअल फेलिंग। इसका आंसर है एक, एनी इंडिविजुअल फेलिंग टू द कंडक्ट मीटिंग ऑफ द RFE फॉर द एनवायरमेंटल एजेंसी स्पेशलाइज्ड बाय द रजिस्टर्ड UIDAI। कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड UIDAI द्वारा और RFE के द्वारा अनलिखित शर्त को पूरा करने वाला होता है। Which of the following criteria should a individual qualify to the eligible for the supervisor rules? Should be for age 18 years and above, 18 साल का हो या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। Shall be 12 to 10+2 इंटर पास होना चाहिए। शुड हैव ए आधार नंबर, उसके पास आधार नंबर होना चाहिए। शुड हैव ए ऑब्टेन, वह ऑब्टेन करे सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रॉम ए टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड एजेंसी, एजेंसी के द्वारा टेस्ट किया हुआ सर्टिफाइड होना चाहिए। शुड हैव ए ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टिफिकेट इन बेसिक टू द कंप्यूटर, ये नहीं हो तब भी चलेगा। इसका निम्नलिखित में से मापदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षण की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अहद प्राप्त करना चाहिए? 1 से 18 वर्ष और उसके ऊपर होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, एक परीक्षण और प्रमाणित एजेंसी से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। वैसे कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं। इसका तीसरा आंसर है, इसका तीसरा आंसर है 1 2 3, ठीक है। Which of the following should and the individual post of before starting his or her role of EAR supervisor? इसका आंसर शुड बी, इसका आंसर 3 नंबर है। शुड बी कंफर्टेबल विद द लोकेशन लैंग्वेज कीबोर्ड एंड द ट्रांसलेशन, स्थानीय भाषा कीबोर्ड और स्थान में लिप्त सहज होनी चाहिए। Who among of the following is the responsible for the setting up of the laptop, desktop and Aadhaar card client installed as testing of the environmental center? इसका आंसर है ऑपरेटर और सुपरवाइजर। Supervisor must be submitted her or her open board of the from the among of the required for the document and the environmental agency which were turn of the submit to the इसके आंसर है ऑथराइज रेजुलेशन ऑफिशियल प्राधिकरण ऑफ द वेरिफिकेशन। पर पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के साथ आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना बोर्ड फॉर्म जमा करना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन करने के लिए संबंधित ऑथराइज्ड रेजुलेशन ऑफिस करता है। इसका आंसर पहला दिया गया है। Who among of the following is considered of the environmental use that during the operator and supervision of the boarding इस निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक को ऑन बोर्ड के दौरान नामांकन उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य होता है? और इसका आंसर है चौथा, operator supervisor or who is biometric verification is successful complete and the storage in the environmental client। ऑपरेटर सुपरवाइजर इसका बायोमेट्रिक सत्यापन और सफलतापूर्वक पूरा हो चुका हो से नामांकन पॉइंट में संग्रहित है। इस केस ऑफ द इंडिकेट is case of inductor based of the environmental which is the given
additional with given additional information should be collect of the conductor and signature, conductor thumb impression, conductor आधार कार्ड नंबर। परिचयकर्ता आधार कार्ड नामांकन के मामले में दी गई कौन सी ऐसी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए? पर्यवेक्षण के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षण का अंगूठे का निशान, पर्यवेक्षण का आधार कार्ड संख्या। चौथा, ऑल ऑफ द गिवन, वन देना चाहिए, दूसरा भी देना चाहिए, दूसरा और तीसरा, एक और दो। चौथा, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। एज पार्ट ऑफ द मीनिंग्स मैनेजिंग इज द इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल विच इज द फॉलोइंग शुड हिज सुपरवाइजर डू। नामांकन केंद्र को नामांकन केंद्र के प्रबंध का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षण को क्या करना चाहिए? इन ऑल ऑफ एबव, साइन नामांकन पॉइंट पर एक नामांकन पर साइन आउट करें, साइन ऑफ करें। इन्वॉल्वमेंट आधार कार्ड क्लाइंट यूज फाइंड आधार कार्ड फैसिलिटी इज द इंश्योर फ्रेश आइडेंटिफिकेशन हैवी इन्वॉल्वमेंटल। एक नए निवासियों जिनमें कई नामांकन नहीं दिए गए हैं उस नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड और दस्तावेज होना जरूरी होता है। सुनिश्चित करें कि प्रति इसमें चौथा आंसर ठीक है। सुपरवाइजर आल्सो इंश्योर दैट द एनवायरमेंटल stations are set at least one in every 10 days। 10 days के अंदर ये आपके दस्तावेज ओके हो जाएगा। Which of the following should a supervisor ensure to the backup? SYN science is export data. Take backup of the environmental data to external hard disk में होना चाहिए। Send to the day to day environmental detail to your personal ID email ID पे होना चाहिए। या साइंस इन्वॉल्वमेंटल stations at least वन इज़ वेरी 10 days तक रखना चाहिए। क्या लिखिए? मीनिंग मेंटेन द रजिस्टर्ड डेटा एक्सपर्ट होना चाहिए। हैव वन डेटा गिवन गूगल कोड होना चाहिए। क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा ऐसा बैंक सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? वायर डाटा डिस्क पर वारी डेटा बाहरी हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा कर बैकअप लेना चाहिए। इसके नामांकित ईमेल आधारित पर बैकअप होना चाहिए। इसका आंसर दिया गया 1 और 2। फर्स्ट का क्या है? टेक बैकअप बाहरी आधार कार्ड हार्ड डिस्क में होना चाहिए। और थर्ड क्या दिया है? थर्ड 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनरी को सिंक करें। 10 दिन में एक बार आधार कार्ड सिंक कर रहे हैं, ठीक है। और इसका दिया गया है भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाए, भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर भी बनाए। नमस्ते दोस्तों।